बच्चों आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आईआईटी की बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना भी जरूरी है। क्या किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारे मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव हो, इसके ऊपर जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लास लाइव अटेंड करते हैं, पूरे नोट्स देखते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं। उसके बाद उस लेक्चर का, उस नोट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब डेली रिवीजन, रोज रिवीजन, डेली रिवीजन होना चाहिए। रोज आप उसका रिवीजन करें। अब रिवीजन में ऐसा ध्यान रखें, रिवीजन में आप ऐसा ध्यान रखें कि जो कंसेप्ट आपको, मतलब स्पीडली रिवीजन करें, जो कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं उसको स्किप करते जाएं, जो चैलेंजिंग लगे हैं, जो कुछ हार्ड लगे हैं, उसको आप क्या करें, उसको आप फिर से वापस उस वीडियो को, उतने पार्ट को आप देखें, और उसके ऊपर डीपीपी जो आपको रोज दी जा रही है उसके ऊपर आप डेली प्रैक्टिस करें। यह बहुत जरूरी है कि आप रोज जो पढ़ाया जाए पहले आप उसका रिवीजन करें, कंसेप्ट को समझें। अब आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए, हर चैप्टर से डिपेंडेंट फॉर्मूले हैं। एक अपनी बिल्कुल पर्सनल डायरी बनाओ, एक शॉर्ट नोट की कॉपी बनाओ जिसमें हर चैप्टर के कंसेप्ट लिखते जाओ, साथ में जितने फॉर्मूले यूज में आए हैं उस चैप्टर के अंतर्गत वो सारे फॉर्मूलों की शीट बनाओ। ये आपको एग्जाम के समय ये कॉपी बहुत काम आएगी, जिसमें आप कंसेप्ट जितने भी, जो चैप्टर पढ़ाया, रिलेशन फंक्शन पढ़ाया तो क्या क्या कंसेप्ट बताए गए हैं वो कंसेप्ट देखो, कौन कौन से फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, सारे ऐसे कंसेप्ट, ग्राफ और फॉर्मूले, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते चले जो आपके एग्जाम के समय खूब काम आएंगे। और क्वेश्चन भी जब आप किसी चैप्टर के लगाते हैं तो एक बार आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दूसरा, आपको कंसेप्ट पर शॉर्ट नोट हमेशा बनाते चलना है। अब बच्चे बोलते हैं बैकलॉग हो गया। पहली बात तो बैकलॉग होने ना दें, पर बैकलॉग हो गया है तो कैसे कवर करें। जो चैप्टर प्रेजेंट में चल रहा है 70 से 75% उसी चैप्टर पर पहले ध्यान दें। अब बैकलॉग के लिए क्या करें, उस चैप्टर से संबंधित जो कंसेप्ट आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं और आपने उसकी स्टडी नहीं की है, उस कंसेप्ट से संबंधित बैकलॉग को उस समय कवर करें। जैसे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखना थे, तो आप बैकलॉग में क्या कवर करें, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले आप नहीं देख पाए थे वो वाला पार्ट कवर करें। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, फंक्शंस की बात आ रही है, तो आप फंक्शन में जो ग्राफ बताए थे, जो कंसेप्ट बताए थे वो वाला करें। मतलब पैरेलल वर्क करने के साथ साथ, मतलब जो प्रेजेंट वर्क है उसके साथ साथ बैकलॉग को धीरे धीरे कलेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा बैकलॉग कवर होता चलेगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो एक के बाद एक आप हर चैप्टर के साथ जो आपका बैकलॉग हुआ है, जो आपको नहीं आया है, उसे आप करते चले। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी, बेटा सबसे पहले तो एक आप ऐसा कंसेप्ट बनाओ कि 1 आवर में, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएं, अटेम्प्ट होने लग जाएं, पूरे सॉल्व हो, सही हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी प्रैक्टिस बनाएं, बीच में आप क्वेश्चन से स्किप भी कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपको अभी से बनानी है। 1 घंटे में मिनिमम 20 क्वेश्चंस, इसकी आप हैबिट डालें। आपसे क्वेश्चन छूट जाए बाद में उसको आप भले ही कवर करें, आप स्किप करें, लेकिन आपका यह रहे कि एक क्वेश्चन में ही ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसी होता है, आपने एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, फिर क्या हुआ, फिर जब दूसरे क्वेश्चन जो हमें सरल थे, आते थे, वो छूट गए, तो वो वाली चीज वहां गलती नहीं हो, उसके लिए प्रैक्टिस अभी से शुरू करें। अभी से आप टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट बनाएं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन कुछ बड़े बड़े हैं, उसमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को टुकड़ों में करें। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, फंक्शन भी आ गया, डिफरेंशियल भी आ गया, जितने कंसेप्ट उसमें लगे हैं उस सब कंसेप्ट के पार्ट कर ले और देखें यहाँ पर पहले कौन सा कंसेप्ट लगा है, बाद में क्या लगा है, फिर क्या लगा है, और उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो 2 बात, एक तो टाइम मैनेजमेंट करें कि आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं मेंस लेवल के। आप उसके साथ PYQs ले सकते हैं, आपके जितने पुराने साल में जो क्वेश्चंस आए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को हर चैप्टर के साथ साथ तैयार करते रहें, हर चैप्टर के साथ साथ तैयार करते रहें, उनके PYQs भी सॉल्व करते रहें। बड़े क्वेश्चन हैं उसको आप टुकड़ों में सॉल्व करें, और 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, एक ऐसी एवरेज प्रैक्टिस बनाएं। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम यहां पर आपकी आदत पड़ गई, एग्जाम में आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब
आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए। कम मार्क्स क्यों आए? क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ा था, आपने सोचा था ये चैप्टर हमको आता भी है, क्वेश्चन कर भी लिए, फिर भी कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां हो गई और सही आंसर पे अप्रोच नहीं हुई। आपके पास बाद में उसका सॉल्यूशन आया, आप उसका सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन में ये देखो कि मुझसे कौन से कंसेप्ट को लगाने में कहां मिस्टेक हुई थी, तो दोबारा कभी ऐसा कुछ आया तो ये कंसेप्ट का मैं ध्यान रखूंगा। मतलब अपनी गलतियों से सीखना, और उसके लिए सारे टेस्ट देना जरूरी है। बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, जो गलतियां हुई है नेक्स्ट बार में गलती नहीं हो, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो टेस्ट सारे दे, कम मार्क्स आए घबराए नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा होता है। बिल्कुल एक जैसा कांस्टेंट ग्राफ नहीं जाता है, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी ज्यादा हुआ फिर कम हुआ फिर ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ चलता है। तो धीरे धीरे आप इस पोजीशन से इस पोजीशन आएंगे, बीच में आप नीचे भी गिरेंगे, कम भी आपको नहीं भी आएगा, लेकिन अपनी गलतियों से जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपकी गलतियां दूर होना शुरू हो जाएगी। पर यदि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो गलतियां दूर कैसे होगी? तो गलतियों से अपनी सीखें और तैयारी करें। अब एग्जाम में देने गए, आप एग्जाम देने गए तो एग्जाम में क्या ध्यान रखना? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो प्रॉपर। वैसे तो यह हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, जब डेली प्रैक्टिस करें तब भी इस बात का ध्यान रखें, और एग्जाम में भी क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो। कभी कभी क्वेश्चन जल्दबाजी में पूरा पढ़ा नहीं, कहीं छोटा सा कुछ कंसेप्ट लिखा आया था, जैसे x 1 से छोटा था, आपने वो 1 से छोटा वाला ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपको पूरा आता था लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। तो रीड द पेपर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से उसको रीड करें, क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, फिर उसको सॉल्व करें। ये बहुत विशेष बात होती है, इससे बहुत सारी गलतियां होती है, बच्चे प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अब आप इसके बाद ये देखें कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं, किससे कम क्वेश्चन हुए, उस हिसाब से हर टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। जैसे कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैलकुलस को आप ज्यादा करें। आप खुद देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जिससे कम आए हैं, इस तरह से आप उसको, कौन से चैप्टर आसान पढ़ेंगे, किससे क्वेश्चन मैं इजीली कर लूंगा। तो वेटेज का भी ध्यान रखें कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसको भी नजर में रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके वेटेज कम है वो चैप्टर आप छोड़ दें। चैप्टर कोई सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो चैप्टर हमें कठिन लगता है उससे क्वेश्चन सरल आ जाते हैं। तो वेटेज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। और फिर उसके बाद जब आप पेपर देने जाएं, अब आपने पहला क्वेश्चन लिया और पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपसे गड़बड़ हो गई, आप मचल गए, आपका जो है कंसंट्रेशन पूरा वीक हो गया और आप घबरा गए कि ये पेपर तो मुझसे नहीं होगा, और जो आगे आने वाले सरल क्वेश्चंस थे वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो कूल रखें अपने आप को, नहीं आता है क्वेश्चन छोड़ दो, उसको आगे बढ़ जाओ और फोकस रखो कि मैं सेकंड वाले, उसको भूल जाओ, बाद में होगा, बाद में टाइम मिलेगा, उसको हम देखेंगे। बाकी सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा आया है, हो सकता है आप जहां 2-3 क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चन पे फोकस बढ़ने लगेगा और क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे। तो इन बातों का बेटा यदि आप ध्यान रखते हैं, इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। और आप इसी तरह से तैयारी करें और अपना मैथ्स इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।